हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को मानना चाहिए कि यदि आप बिहार बोर्ड से क्लास 10th में अध्ययन कर रहे हैं और 2025 में आप लोग देने वाले हैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी आप लोग का चल रहा है सेंटअप एग्ज़ाम, यानी कि वो माध्यमिक उत्प्रेरण परीक्षा, जिसमें आप लोग का कल अंतिम एग्ज़ाम है। और अंतिम एग्ज़ाम में आप लोग का कल प्रथम पाली में गणित अर्थात मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिस प्रकार से आपको हिंदी का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 100% हम आपको प्रोवाइड करवाए थे, उसी प्रकार से अब हम लोग लेकर के उपस्थित हो चुके हैं आपके सामने मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा चीज़ कवर करवाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक बिहार बोर्ड से रिलेटेड अपडेट तथा किसी भी एग्ज़ाम का अपडेट आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले प्राप्त होता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप लोग का प्रश्न पत्र का स्टार्टिंग सीन ऐसा रहने वाला है कुछ। तो हम लोग, यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं दिखलाते हैं, क्योंकि उसको दिखलाने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर की दे देते हैं, जो कि हम आपको वीडियो का लास्ट में देंगे। उससे पहले हम आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखला देते हैं और उसके बाद फिर उसका आंसर की बतला देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में आप लोग का सेक्शन बी है, खंड ब, जिसमें आप लोग का लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में आप लोग का 30 ठे प्रश्न रहेगा, जिसमें से 15 का आपको उत्तर देना रहता है और प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलता है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है। देखिए जो प्रश्न आपसे बन जाएगा, प्रश्न इस पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल पूछा गया है। अभी तक केवल आपका सोशल साइंस में ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी सभी सब्जेक्ट में मीडियम रेंज का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो जो भी प्रश्न यहाँ पे समझ में आएगा हम आपको समझा देंगे। देखिए आप लोग का पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो यह प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्योंकि देखिए शून्यकों का योगफल बोल रहा है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आप लोग का -b/a। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यह जो आप लोग को समीकरण दिया गया है -b/a, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे समीकरण जो दिया गया है, इसमें आप लोग b का मान देखिएगा तो 1 है, ठीक। तो b का मान -1 दिया गया है, और उसके बाद a का मान देखेंगे तो a का मान आप लोग को 4 दिया गया है। तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आप लोग का हो जाएगा 1/4, इसका गुणनफल हो जाएगा। शून्यकों का योगफल आप लोग का इसका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अब बात करें गुणनफल की, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है आप लोग का c/a। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है आप लोग का c/a। तो आप लोग का c का मान यहाँ 4 दिया गया है, -4 दिया गया है, और बट्टा में a का मान आप लोग का दिया है 4, ठीक। तो यह कट के आप लोग का हो जाएगा -1। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल आप लोग से पूछा था, तो योगफल की बात करें तो योगफल आप लोग का 1/4 होगा और गुणनफल -1 हो जाएगा, ठीक। तो पहला प्रश्न का आप लोग उत्तर बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, जो कि उससे भी ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। तो देखिए इसमें केवल 2 चर हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यह जो x² - 3 = 0 इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक। अब x², यह जो 3 है आप लोग का, इसको बराबर ब्रैकेट के बराबर के उधर भेज देंगे, तो यह इस साइड में 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक। अब आप लोग का ये जो स्क्वायर है इधर रूट में आप लोग का तब्दील हो जाएगा, तो एक ठे आप लोग का अंडर रूट में 3 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका अंडर रूट में -3। तो इसका शून्य का 2 ठे शून्य पूछ रहा था आप लोग का द्विघात बहुपद इतना का, तो एक ठे हो जाएगा आपका √3, एक ठे -√3। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न का पूछ रहा है कि 3x - ay = 20 और x + by = 3 का हल x = 5 और y = -1 है, तो a का मान ज्ञात करें। यह भी बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें केवल आपको मान रख देना है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को x का मान 5 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ x की जगह पे आप लोग 5 रख दीजिएगा, और y का मान -1 दिया है, तो y की जगह पे -1 रख दीजिएगा। कैसे करना है, तो देखिए x का मान हम लोग रखते हैं पहले 5, तो x का मान 5 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 15, 5 से 15 हो जाएगा, और माइनस y का मान दिया है -1, तो माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा आप लोग का,
चूँकि y का मान -1 दिया है और बराबर में आप लोग का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर से यह जो आप लोग का 15 है यह बराबर के उधर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा 20 से। तो a बराबर आप लोग का आंसर आ जाएगा 5। ठीक, a बराबर 5 आ गया। अब आप लोग को b का मान ज्ञात करना है, यानी इस वाले समीकरण में देखना है। तो इस समीकरण में भी वही चीज़ आप लोग को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग का x का मान रखना होगा। तो x का मान आप लोग का 5 दिया गया है, तो 5 प्लस b का मान -1 दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा -y बराबर 3 माइनस b बराबर 3। ठीक, तो b बराबर हो जाएगा, यह 3 है, ये इधर जाएगा तो यह -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो a का मान आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा 5 हो जाएगा a का मान, और b का मान हो जाएगा 2। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद अब आप लोग से पूछ रहा है कि इसका भाग देना है इसको, तो इसको थोड़ा लंबा करना होगा। तो अभी हम आपको आगे आंसर की देने वाले हैं, अभी जो समझ में आ रहा है वो हम आपको ऐसे ही बतला दे रहे हैं, तो इसको आगे हम लोग बतलाएंगे। तो अभी अगला हमको आपको पहले सब प्रश्न दिखला देते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करना है। यहाँ पे आप लोग का 84 और 455 का मौसा इसमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें आप लोग मौसा तो आराम से बचपन ही से पढ़ने वाला चीज़ है कि 84 और 455 का आप लोग को मौसा निकालना है। तो जैसे भागा निकालते हैं वैसे ही आप लोग को मौसा निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का है छठा कि द्विघात समीकरण √7 y² - 6y - 13 का विविचकर ज्ञात करें और इसके मूलों की प्रकृति भी आप लोग को बताना है। तो विविधकर यानी आप लोग का d होता है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक, तो यहाँ b का मान दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का 36 और -4 का 4 हो जाएगा। a का मान आप लोग का √7 है, तो हम लोग यहाँ पे √7 लिख देंगे। और c का मान आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो c का मान आप लोग का दिया गया है 13। ठीक, तो अब इसको 36 का 36 ही छोड़ देंगे हम लोग माइनस में। अब 13 7 √7 और 4 में आप लोग गुना करेगा तो 34 जब 56 हो जाएगा, 56 √7 हो जाएगा। ठीक, तो यह जब देखिएगा तो यह आप लोग का इतना ही पे इसको छोड़ सकते हैं आप लोग चाहेंगे तो। और उसके बाद पूछा था कि मूलों की प्रकृति, तो यह माइनस में नहीं है, अर्थात मूल वास्तविक है और असमान है। ठीक, तो इतना प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोगों के समांतर श्रेणी 63 का और इसका 10 का 17 के n पद समान है, तो इनका nवा पद ज्ञात करना है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे आप लोग का है कि 25 + 28 + 31 -100 का योगफल ज्ञात करें। तो यह योगफल आराम से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ a का मान दिया है 25, डी का मान बात करें तो डी 3 का अंतर यानी डी का मान हो गया 3, और उसके बाद अंतिम पद यहाँ दिया है an दिया है आप लोग का 100 दिया है। ठीक, अंतिम पद आप लोग का 100 दिया गया है। ठीक, तो आप लोग को पहले तो इसमें n ज्ञात करना होगा, n का मान। तो उसके लिए an वाला सूत्र पढ़ेंगे, तो an बराबर होता है आप लोग का a + n - 1 d। ठीक, तो a का मान यहाँ पे दिया गया आप लोग का 25, तो 25 का 25 लिख देंगे। n का मान नहीं पता है तो n का मान छोड़ देंगे वैसे ही। d का मान 3 दिया है तो d का जगह पे 3 लिख देंगे। ठीक, और an का मान आप लोग का 100 दिया है, तो बराबर में आप लोग 100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ प्लस में है तो ये प्लस में जो है ये इस साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो n - 1 को ऐसे ही लिख देंगे, गुने 3 बराबर 75। ठीक, अब 3 को 75 से भागा देंगे तो यहाँ आएगा 15, और ये जो -1 है ये इधर जाएगा प्लस होगा तो यह हो जाएगा 16, यानी कि आप लोग का an का मान हो जाएगा 16। तो a का मान दे दिया आप लोग का यहाँ पे 25 और an का मान हमने निकाल लिया 16। ठीक, 25 भी हो गया और 16 भी हो गया, n का मान हो गया आप लोग का 16। ठीक, अब आप लोग को n दिया है, पहले से n दिया है आप लोग का 100। अब आप लोग को ज्ञात करना है इसका कुल पदों का योगफल। तो कुल पदों का योगफल का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा कि ACN बराबर होता है n/2 a + an होता है। ठीक, तो n का मान कितना दिया है यहाँ पे, तो n का मान 16 हम लोग ज्ञात किए हैं, 16/2, और a का मान दिया गया है आप लोग का 25, तो 25 लिख देंगे, और प्लस an का मान दिया आप लोग का 100, तो 100 लिख देंगे। ठीक है,
हमको समझ में आ रहा है कि आपको यह समझ में नहीं आ गया होगा। हम तो ऐसे ही आप लोग को बतला दे रहे हैं कि अभी आप लोग को इसका आंसर भी हम आपको देंगे, वह नहीं समझ में आएगा तो फिर तो आप लोग सारा आसान आसान प्रश्न खुद से भी आप लोग बना सकते हैं। तो 16/2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे, और 100 × 25 हो जाएगा, 100 + 25 125 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग को काटाना है, तो यह 8 बार में कट जाएगा, और 125 के टेबल 8 बार में, तो यह आप लोग का हो जाएगा 1000, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए प्रश्न आप लोग देख लीजिए केवल इसका सारा देखिए 9वां प्रश्न हो गया, यहाँ पे 10वां प्रश्न हो गया, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए यह 11 प्रश्न हो गया यहाँ पे आप लोग का। उसके बाद 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, 15 प्रश्न। धीरे धीरे आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके, बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया गया है। 18 प्रश्न तक यहाँ पे मामला हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे आप लोग का है 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न, 21वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, 23वां प्रश्न, 24वां प्रश्न, 25वां प्रश्न। यदि आपको समझ में नहीं आता होगा तो ये वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं। 26 के बाद फिर आपका 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। ठीक, 30 तक आप लोग का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आगे आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आप लोग का 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 4 का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, आप लोग को आलेख खींचना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 32वां प्रश्न दिया गया है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग इतना है, 468 मीटर स्क्वायर है, उनके पैमाने का अंतर 24 मीटर है, दोनों की भुजाएं ज्ञात करें। फिर 33वां आप लोग का यहाँ पे दिया गया है। फिर 34वां यहाँ पे आप लोग का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से क्वेश्चन दिया गया है। 34 के बाद फिर 35 के बाद 35 का प्रश्न आप लोग यहाँ दिया गया है। फिर 36 के और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 36वां नंबर प्रश्न यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना आप लोग का आंकड़ा दिया गया है। और अंतिम 37 आप लोग का त्रिकोणमिति का सिद्ध करना है एक प्रश्न। और सबसे अंतिम प्रश्न आप लोग का है एक शंकु के छिन्नक के बारे में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा हमने ऐसी बतला दिया, क्वेश्चन दिखला दिया। देखिए इसका जो आंसर है हमारे को मिला है, लेकिन परफेक्ट एकदम आंसर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यह मैथ विषय है। तो ऑब्जेक्टिव तो हम आपको दिखला दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग इसका आंसर, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में भी हम डाल देंगे। कोशिश करते हैं हम लोग कि शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको, लेकिन आपको कल से पहले प्राप्त हो जाएगा, इतना विश्वास रखिएगा। ठीक, तो हम देखेंगे तो शाम ही को आप लोग को डाल देंगे। तो इसलिए अभी केवल ऑब्जेक्टिव का हम लोग आपको दिखला दे रहे हैं। बाकी टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, यदि आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम में अभी जाकर ही तुरंत अपडेट हो जा रहा है। तो टेलीग्राम जो चलाते हैं उनके लिए ठीक है, उनको तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल, चाहे आप लोग व्हाट्सएप तो चलाते होंगे, हम व्हाट्सएप चैनल का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ठीक, व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग डाल दे रहे हैं। सबसे बढ़िया वही रहेगा, व्हाट्सएप चैनल पर ही आपको हम लोग दे देंगे, तो उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आप लोग का। चलिए अब हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दिखलाते हैं उत्तर। तो देखिए यह रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की, इसका भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी व्हाट्सएप में अपडेट कर देंगे। अभी आप लोग वीडियो पॉज करके मन है तो उतार सकते हैं, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक है, शॉर्ट है, कोई भी शक रहेगा तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 85 का जवाब देना है। तो आपको सब्जेक्टिव का तो प्रश्न हमने दिखला दिया, उस सब्जेक्टिव के प्रश्न से आप लोग खुद से बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी बतला दिया। यानी 100 नंबर का तो हम आपको बतला ही दिए, लेकिन अब आपको और ज़्यादा आसानी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर से आप लोग जा करके देख सकते हैं, सारा जानकारी प्रोवाइड हो जाएगा। हर एक चीज़ का हम आपको फ़ोटो के रूप में डाल दे रहे हैं, वरना टेलीग्राम चलाते होंगे आप तो टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। हाँ, और 200 सब्सक्राइबर्स के लिए आप लोग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही मेहनत से इस मुकाम पे हम लोग आए हैं, लेकिन यह संख्या बहुत ही कम है। आप लोग को और मेहनत और प्यार दिखाने का ज़रूरत है। आशा करेंगे कि आप लोग और प्यार दिखलाइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।